दोस्तों ये जीवन अप्रत्याशित है, ऐसा ओशो रजनीश ने कहा था और उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। क्योंकि अगले पल आपके जीवन में आपके साथ क्या होने वाला है ये आपको नहीं पता। अगली बॉल कौन सी आएगी ये आप रद्दी भर नहीं जानते। वो चाहे गुगली भी हो सकती है या फिर यॉर्कर भी हो सकती है। वो आपको आउट कर सकती है, लेकिन आप सिर्फ इतना जान सकते हैं कि किस तरह से उस बॉल को खेलना है और उस बॉल पे चौका या छक्का लगाना है। दोस्तों अगर आपके जीवन में आपको लगता है कि बहुत सारी समस्याएं हैं, आप आर्थिक समस्याओं से घिरे हुए हैं, आपके रिश्ते टूट चुके हैं, आपके शरीर में बीमारियों ने घर कर लिया है, आपका करियर सेट नहीं हो रहा है और आपको लग रहा है कि यार बस अब जिंदगी में आगे और कुछ नहीं होगा, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो को खत्म होते होते आप ये जान पाओगे कि बस इतना सा सरल था और मेरी इस चीज पर नजर ही नहीं गई। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्मांड आपकी सभी विशेष को, सभी डिजायर को पूरी करने की क्षमता रखता है। ये जो यूनिवर्स है वो इस दुनिया के अरबों लोगों की अरबों विशेष को पूरी करने की जो क्षमता रखता है, वो क्या आपकी 4-5 विश पूरी नहीं कर सकता? समझने की बात सिर्फ इतनी है कि अगर ये ब्रह्मांड आपको देना चाहता है, वो आपको दे रहा है, तो इसके सामने ये भी आपसे कुछ चाहता है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काफी समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तो आप भी बोर हो चुके हैं, ऊब चुके हैं इससे। कारण यही है कि आप चाहे जो एफर्मेशन कर रहे हैं, जो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, जो टेक्निक लगा रहे हैं, वो सफल नहीं हो रही है। आपके जीवन में आपको बदलाव नहीं दिख रहा है और जब बदलाव नहीं दिखता तो इंसान हार जाता है। वो उस पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाता है और उसको लगता है कि ये चीजें काम नहीं करती। लेकिन दोस्तों आपने देखा YouTube के ऊपर, आपने देखा सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे लोग कह रहे हैं कि हमारी विश पूरी हो रही है, तो फिर ऐसा क्या है अलग जो वो कर रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे? आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि ये यूनिवर्स आपसे क्या चाहता है। आपने तो अपनी विश बता दी, आप क्या चाहते हैं ये तो आपने यूनिवर्स को बता दिया, ठीक है। उसके भी कुछ नियम हैं कि कैसे बताना है। दैट इज एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन। ये यूनिवर्स पिक्चर्स की भाषा समझता है, ये आप जानते हैं, और इसीलिए आप चलो पिक्चर्स भी उसे बता रहे हैं कि इस तरह से ये हमारी विशेष है, ये हमारी डिजायर है। लेकिन अब आपको उस यूनिवर्स की जो इच्छा है वो भी आपको समझनी पड़ेगी, वो आपको जाननी पड़ेगी। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड आपसे क्या चाहता है और आप उसकी इच्छा नहीं पूरी करेंगे, तब तक वो आपकी इच्छा पूरी नहीं करेगा। तो चलिए हम जानते हैं वन बाय वन कि क्या ऐसी चीजें हैं जो ये यूनिवर्स चाहता है कि आप ये करें। और जब आप ये करना सीख लेंगे, आप उस बॉल को खेलना सीख लेंगे, तब दोस्तों आप चाहे जैसी भी बॉल आए उस बॉल को अच्छे से खेलकर उस पर चौका या छक्का लगा सकते हैं। सबसे पहली चीज जो ये यूनिवर्स चाहता है आपसे, बहुत गहराई से चाहता है आपसे, और वो चीज है कि आप खुश रहें। आप उसके बच्चे हैं, उसने आपको जन्म दिया है, इस धरती पर लाया है वो आपको, उसने आपको ये शरीर दिया है। आपने ये महसूस किया आपकी सभी सिस्टम्स ऑटोमेटिकली काम कर रही है। कौन चला रहा है भाई? वो जो सिस्टम चला रहा है वो ये यूनिवर्स चला रहा है, ये ईश्वर परमात्मा चला रहा है। आपको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होती, आपको अपनी खुराक को पचाने में कोई तकलीफ नहीं होती, ठीक है। आपके ब्लड को सर्कुलेट होने में या उसको प्योर होने में कोई तकलीफ नहीं होती। तो ये सारी जो सिस्टम चल रही है अपने आप चल रही है। आपकी किडनी ऑटोमेटिकली अच्छे से वर्क कर रही है, आपका हृदय जो है एक सेकंड भी धड़कना नहीं चूकता है। ये सब कुछ उसने आपको दिया है। एंड यू गाइज आर स्टिल, यू आर अनहैप्पी, यू आर सैड, आप दुखी हैं। बस ये यूनिवर्स वो नहीं चाहता है। वो चाहता है कि यार मैंने पशुओं, पंखियों को, जानवरों को इतनी बुद्धि नहीं दी कि वो इतना सोच सके कि उनके लिए अच्छा क्या है, उनके लिए बुरा क्या है। लेकिन उसने आपको ये चीज दी है, उसने इंसानों को दिमाग दिया है और वो सोच सकता है कि मेरे पास क्या नहीं है, आज मेरे पास सब कुछ है, मेरी जिंदगी कितनी अच्छी है। अच्छा है कि मैं इंसान का जन्म मैंने लिया है। लेकिन ये होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो वो आप और हम हैं। और इसी वजह से दोस्तों ये यूनिवर्स भी दुखी है। वो चाहता है आपको सब कुछ देना, पर वो क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि आपने अपने आप को उस चीज को पाने के लिए सक्षम नहीं बनाया।
आपने उसे रिसीव करने के लिए उतना कैपेबल नहीं बनाया। पहले वो कैपेबिलिटी तो आप समझ करके अपने अंदर लाइए। हर छोटी से छोटी चीज में खुशियां ढूंढना शुरू कीजिए। क्या नहीं है आपके आसपास? सदगुरु जी कहते हैं कि आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द जादू ही जादू है, अगर आप उसे महसूस कर सके तो। आप देखिए, आप आज एक अच्छे मकान में रह रहे हैं, आप एक अच्छी गाड़ी चला रहे हैं, आपकी बॉडी अच्छी है, आपका एक अच्छा परिवार है, क्या चीजें नहीं है, लेकिन आपका ध्यान हमेशा उसी चीज पे क्यों होता है जो चीज आपके पास नहीं है? आपने अपने पास होने वाली चीजों की कभी लिस्ट बनाई है कि ये चीजें मेरे पास है जो दुनिया के बाकी लोगों के पास नहीं है? दोस्तों, जब आप इस बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होते हैं तब दोस्तों आप अपने अंदर से जुड़ते हैं, और जब आप अपने अंदर से जुड़ते हैं तब आप इन सारी चीजों के ऊपर अपनी नजर डाल सकते हैं कि आपके पास क्या क्या अच्छी चीजें हैं। हर छोटी से छोटी बात के लिए दोस्तों खुश रहना शुरू कीजिए। जब आप खुश होते हैं आपके चेहरे पर एक अच्छी सी मंद मंद सी स्माइल ऑलवेज रहती है। ये एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए या एक घंटे की बात नहीं है। आपको 24/7 बस खुश रहना है, और खुश रहने के लिए कोई वजह होना जरूरी नहीं। आप कहेंगे कि कोई आकर के मुझे अच्छा जोक सुनाए तब मैं खुश रहूंगा। आप कहते हैं कोई मुझे प्लीज करे, कोई मुझे खुश करे तब मैं खुश रहूंगा। आप कहते हैं कि कोई आकर के मुझे हार माला पहनाए, मुझे गुलदस्ता दे, मेरा सम्मान करे एंड तब मैं खुश रहूंगा। तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने अपनी खुशियों की कमान किसी और के हाथ में सौंप दी है, और जब वो चाहेगा तब आपको खुश भी करेगा, लेकिन फिर जब वो चाहेगा वो आपको दुखी कर जाएगा, और ये दुनिया आपको दुख देने के लिए हमेशा तैयार है। खुशियों के मौके बहुत कम आते हैं, दुख के मौके बहुत ज्यादा आते हैं। ये आपको तय करना है, जिंदगी आपकी है। ब्रह्मांड आपसे यही चाहता है कि अपने आसपास खुशियों के मौके ढूंढे, हर छोटी से छोटी चीज में खुशी को महसूस करे, क्योंकि खुशी को पाने के लिए किसी चीज का, किसी घटना का इंतजार होते हुए हमें नहीं देखना है। जब आप इस चीज को समझ लेते हैं, जब आप खुशी महसूस करना शुरू करते हैं दोस्तों, आपकी जो अंदर की वाइब्रेशन है, आपका दिल, दिमाग, आपकी आत्मा सब एक जगह पे जुड़ जाते हैं। आप प्रेजेंट में रहना शुरू करते हैं। एंड व्हेन आप प्रेजेंट में रहना शुरू करते हैं, ये यूनिवर्स आपके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज, आपके साथ जिस तरह से ओशो ने कहा था कि जीवन अप्रत्याशित है, मानते हैं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है मन में एक चीज गांठ बांध लो, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। इस मोमेंट में, इस क्षण में आपको लग सकता है कि ये जो हुआ है इसमें क्या अच्छा हुआ है, इसमें क्या अच्छा हुआ है, मेरी नौकरी चली गई क्या अच्छा हुआ, मेरा पार्टनर चला गया इसमें अच्छा क्या हुआ है ना, मेरी गाड़ी ठुक गई क्या अच्छा हुआ है, मेरे शरीर में बीमारी आ गई अच्छा क्या हुआ है। बट दोस्तों, जब आप इस चीज को समझेंगे कि जब आपको कुछ बड़ा मिलने वाला होता है, जब ये यूनिवर्स आपको कुछ अच्छा देने वाला होता है, आपके साथ में बुरी घटनाएं होती है, और जब आप उस चीज को समझ करके, जब अपने मन में इस फीलिंग के साथ इस फीलिंग को धारण करते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, आज मेरे साथ जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, वो मेरे साथ में कभी भी बुरा नहीं कर सकता, ये विश्वास आपका ईश्वर चाहता है कि आप उस पर करें। यूनिवर्स चाहता है कि आप उसके ऊपर ये ट्रस्ट करें। जब आप ये ट्रस्ट करते हैं दोस्तों, आप उसी खुशी को फिर से महसूस करते हैं, है ना। और इससे तीसरी चीज जो होती है वो ये होती है, आप कंप्लेन करना बंद कर देते हैं। आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, आप कंप्लेन नहीं करते। और जब आप कंप्लेन नहीं करते, ऑटोमेटिकली चीजें जो हैं वो अच्छी होना शुरू हो जाती हैं। कोई भी बुरी चीज हुई, आप कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये जो हुआ है मेरे साथ अच्छे के लिए हुआ है, और जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। ये ईश्वर कभी कभी क्या होता है, आपकी जो डिजायर होती है उससे कुछ अलग ही आपको देता है। इसके पीछे आपको नहीं पता, लेकिन उसको पता है कि आप जो मांग रहे हैं, अगर वो उसने आपको दे दिया तो हो सकता है आपका और कुछ बुरा हो जाए, आपका कुछ लॉस हो जाए, आप और नीचे धकेले जा सके। और इसीलिए वो आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं। आपको लगता है कि वो मेरी इच्छा पूरी नहीं करता, लेकिन ये विश्वास आपको होना चाहिए कि अगर मुझे ये चीज नहीं भी मिल रही है तो इसके पीछे भी इस यूनिवर्स का कुछ कारण है, कुछ रीजन है। वो मुझे इससे और अच्छा देना चाहता है, या वो मुझे बचाना चाहता है, और इसीलिए वो मुझे नहीं दे रहा है। चौथी बहुत महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों,
ग्रैटिट्यूड। ये इतनी महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपने ये नहीं सीखा दोस्तों, अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड नहीं है, आप ग्रेटफुल नहीं है, फिर गाइस कोई मतलब नहीं है यार, इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। आपकी लाइफ में आज जो कुछ भी है, आप सांस ले रहे हैं, आप जीवित हैं, आप सुबह उठते हैं, क्योंकि रात में हजारों लाखों लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। आप आज उठें, क्या आपने ईश्वर को धन्यवाद दिया? दोस्तों आज आपके पास जो कुछ भी है, घर है रहने को, गाड़ी चलाने को है, आपने एक बार भी उस यूनिवर्स को थैंक यू कहा? आज आपके पास खाने के लिए भोजन है, क्या आपने एक बार भी उस परमात्मा को उस खाने के कण के लिए उसे धन्यवाद कहा, उस खुराक को धन्यवाद कहा? आप जो हर 10 मिनट में 15 मिनट में जो पानी की बूंदे अपने बॉडी में उतारते हैं, उसके लिए क्या आपने धन्यवाद कहा? आपका पूरा नजरिया उसी नेगेटिव सोच के ऊपर होता है, कभी भी आप पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, नेगेटिव के ऊपर ज्यादा ध्यान होता है। दोस्तों आपको कॉन्शियसली पॉजिटिव बातों के ऊपर गौर करना होगा, ये 5वीं चीज है, कॉन्शियस होकर के, क्योंकि हमारा दिमाग बना ही ऐसा है कि हम नेगेटिव बातों को पहले पकड़ते हैं। क्यों पकड़ते हैं ये मैं मेरे आगे आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ये मैं बताऊंगा। लेकिन हमारा दिमाग की हैबिट ऐसी है कि हम नेगेटिव बातों को जल्दी पकड़ते हैं, ये हमारा ऐसा प्रोग्रामिंग ही बन चुका है। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको कॉन्शियस होकर के, आपको अवेयर होकर के पॉजिटिव बातों पे ध्यान देना होगा, चाहे वो परिस्थितियां हो, चाहे वो लोग हों, कोई भी बुरे से बुरा आदमी है, लेकिन उसके लिए भी आपको पॉजिटिव सोचना होगा, क्योंकि उसमें कुछ तो अच्छा होगा। ईश्वर ने किसी को कचरा नहीं बनाया, किसी को स्क्रैप नहीं बनाया है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर सब बुरा होगा। जस्ट बिकॉज कि आपने देख लिया उसको बुरा करते, आप मान रहे हैं कि वो बुरा आदमी है। आपके साथ उसने कुछ कर दिया, आप मान रहे हैं कि वो बुरा आदमी है। आपको हर बुरी से बुरी चीज में अच्छा देखना है, हर गलत से गलत चीज में सही को देखना है, हर नेगेटिव से नेगेटिव चीज में आपको पॉजिटिव देखना है। जब आप ये चीजें कर लेते हैं, जो कि यूनिवर्स चाहता है कि आप ये करें, क्यों? क्योंकि आप इंसान हैं। आजकल तो दोस्तों मोक्ष जानवरों को भी मिल रहे हैं। ऐसे हमने कई घटनाएं देखी है जहां पे किसी गाय को या किसी बैल को मुक्ति मिल गई हो। लेकिन हम इंसान हैं, हम ये चीज नहीं सोच सकते कि हमारे जीवन में ये परमात्मा क्या चाहता है। और वो कुछ ऐसा हटके नहीं चाहता है ना, ये हटके नहीं चाहता है कि आप मजदूरी करो, वो चाहता है सिर्फ अपने अंदर बदलाव करो। अगर आप ये कर लेते हैं दोस्तों, वो आपको ना माला माल कर देगा। कोई ऐसी चीज नहीं उसके पास जो वो आपको नहीं दे सकता। आप 2-4 गाड़ियां क्या, वो आपके सामने 10 गाड़ियां ला करके खड़ी कर देगा। आप एक मकान मांग रहे हैं, वो आपके सामने 10 मकान खड़े करके दे सकता है। वो सब कुछ आपको दे सकता है, पर आप पहले उस काबिल तो बनो, उस यूनिवर्स के काबिल बनो, उसके साथ कनेक्ट तो हो। ये आप नहीं कर पाते, आप अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। आप कंप्लेन करते हैं यूनिवर्स आपकी बातों को समझ नहीं रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। यूनिवर्स अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। पहले आप तो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना सीख जाइए, वो सब आपको दे देगा, वो सब नहीं दे देगा। अगर वो मुझे दे सकता है, अगर वो इस दुनिया के हजारों लोगों को दे सकता है, आपको क्यों नहीं देगा? पहले उस काबिल तो बनो दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही था। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी गाइस, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू सो मच, दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।